नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा खाड़े। त्रिपुरा से जुड़े शनिवार को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जैसे अमरावती, नांदेड़, मालेगांव में हिंसा का प्रदर्शन देखने मिला था। उस वक्त रजा अकेडमी का नाम सुर्खियों में आने लगा था। आइए जानते हैं क्या है ये रजा अकेडमी और कौन है इसका संचालक। रजा अकेडमी की स्थापना 1977 में अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने की थी। नूरी 1986 से रजा अकेडमी के अध्यक्ष रहे हैं। अकेडमी की स्थापना सुन्नी विद्वानों की विशेष रूप से इमाम ए अहमद रजा खान कादरी और अन्य की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए की गई थी। अकेडमी ने उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी में विद्वानों द्वारा लिखित विभिन्न इस्लामी विषयों की कई 100 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। महाराष्ट्र में हुए हिंसा में रजा अकेडमी का नाम जुड़ने पर डीआरवी न्यूज़ के संवाददाता गुणवंत दांगत ने रजा अकेडमी के प्रमुख सैयद नूरी से मुलाकात की। आइए जानते हैं हिंसा के मामले को लेकर सैयद नूरी का क्या कहना है। नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे डीआरवी न्यूज़ मराठीमध्ये। मी गुणवंत दांगट। त्रिपुरामध्ये गेल्या काही दिवसामध्ये अल्पसंख्याक समुदायावरती अन्याय झाला होता। त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रामध्ये रजा अकादमीने बंद पुकारला होता। रजा अकादमीचे अध्यक्ष माझ्याशी बातचीत करतायत। सईद नूरी सरांशी आपण बात करूया। सर, क्या कहोगे जो महाराष्ट्र में अपने और एक संप पुकारा था, ऑर्गेनाइज किया था, इसके बारे में? देखिए, त्रिपुरा में जुलूस निकला, उसमें हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई और उसके साथ साथ वसीम रज़वी ने हमारे नबी के ताल्लुक़ से एक किताब लिखा, उसका नाम मोहम्मद रखा और उसमें भी हुजूर की शान में तौहीन की गई। इन तमाम मामलात को लेकर बंद का 12 नवंबर को बंद का ऐलान किया गया कि ये रज़ाकाराना तौर पे बंद होगा, यानी वॉलंटरी बंद होगा और पीसफुल बंद होगा और कोई बंद कराने के लिए नहीं जाएगा। आदमी अपनी दिल की आवाज़ पर, ज़मीर की आवाज़ पर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर अपने कारोबार बंद रखें। तो हमने जो बंद के लिए कहा था तो मशरूत था, वो यानी शर्त के साथ था कि ऐसे बंद आप रखें। और बम्बई के लिए ही हमने कॉल किया था कि बम्बई बंद रहेगा, मगर आशिकान रसूल जिनको रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी उन लोगों ने अपने तौर पर इसको बंद को अपने अपने तौर पर ये बढ़ाते गए और माशाल्लाह ये बंद काफ़ी जगहों पर हुआ और पुरअमन हुआ। और जहाँ पर तशद्दुद हुआ है, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। अच्छा, जो महाराष्ट्र के कई शहरों में दंगा फसाद हुआ है, उसका भाजपा नेता ने ऐसा भी कहा है कि ये सब रजा अकादमी के इशारे पे हुआ। तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाजपा के एक नेता है नीतेश राणे ने, उन्होंने कहा है कि रजा अकादमी के इशारे पे सब ये हुआ है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि रजा अकादमी को बैन किया जाए। अब क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, सियासी लोग जो हैं वो कोई ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं कि जिससे उनकी शोहरत हो और लोगों को वर्गलाएं, भड़काएं। जो उनके इस बयान के ताल्लुक़ से हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। बोलना सिर्फ इतना है कि जो लोग बंदूक बांटते हैं, तलवार बांटते हैं, फसाद करते हैं, मकानों को, दुकानों को जलाते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी का मुतालबा उन्होंने नहीं किया। उस रज़ा एकेडमी क्या करती है? रज़ा एकेडमी गरीबों की मदद करती है। जहाँ पर कुछ भूकंप आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो अपने हैसियत के मुताबिक उनकी जाके मदद करती है। यतीम बच्चों की मदद करती है, बेवाओं की मदद करती है। तो उनको पहले तहक़ीक़ कर लेना चाहिए कि रज़ा एकेडमी किस अंदाज़ में काम करती है और किस तरीके से काम करती है। ये उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। इतने बड़े बाप के बेटे हैं, उनको ज़रा सी समझदारी से काम लेना चाहिए। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर जो देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि त्रिपुरा में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उस
के बारे में महाराष्ट्र में बंद क्यों पुकारा, ये वाकई त्रिपुरा में कुछ हुआ है? त्रिपुरा के ताल्लुक़ से और बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो मरकज़ में है वो तो हर मामले पर पर्दा डालती है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर बता देती है। राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बना देते हैं। राहुल गांधी का बयान आया, बड़े बड़े लीडरों का बयान आया ये तिरुपुर के ताल्लुक़ से कि वहाँ पर मामलात हुए, बल्कि 4 वकील गए, उन लोगों ने भी बताया, तो उनकी बात को सुनने के बजाय उन पर उल्टा केस बना दिया गया और यूएपीए कानून नाफिज कर दिया गया। हमारे मौलाना उलमा लोगों की एक जमात गई 4 लोगों की, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। तो जब वहाँ पर कोई बात नहीं हुई है तो फिर सबको आने की दावत दें कि देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारी ख़ुद वहाँ के एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमने 4-5 लोगों को गिरफ़्तार किया है। जब कोई बात हुई नहीं है तो फिर गिरफ़्तारी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ कुछ हुआ है। और वीडियो वगैरह के अंदर बाकायदा बताया जा रहा है कि ये वीएचपी ने जुलूस निकाला है और उसके अंदर माज़अल्लाह हमारे पैगंबर की शान में तौहीन हो रही है, जुलूस के अंदर नारे लग रहे हैं। तो अब ये इसको क्या बताया जाए? अच्छा, ऐसा क्या है कि रज़ा अकादमी जो इस्लामिक जो बुक है वो रिलीज़ करती थी, रिलीज़ अभी भी करती है, लेकिन ऐसा क्यों ऐसा होता है कि बार बार रज़ा अकादमी के ऊपर एक उंगली उठती है कि बाबा ये देश में अशांतता फैलाते हैं? तो अब इसके बारे में क्या कहो? देखिए, हम कोई बता दे कि हम लोगों ने कोई गलत काम किया हो, कोई गलत बात की हो, आज भी ये भी जो हमारा प्रोग्राम था पुरअमन प्रोग्राम था, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में प्रोग्राम था। मुसलमान दुकान बंद करने जब हम बता रहे थे कि भाई जुमा के दिन 12 नवंबर को आपको दुकान बंद करना है, तो लोगों के अंदर ये जज्बा था कि कितने दिन के लिए बंद करना है। ये नहीं पूछ रहे थे कि कितने टाइम के लिए बंद करना है, पूछते थे कितने दिन बंद करना है। तो हुजूर की मोहब्बत का ऐसा जज्बा है कि हमारी आवाज़ में दम नहीं है, ये रसूलुल्लाह के नामूस के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए आवाज़ दी गई थी, उसमें दम है। और उसके अंदर फसादी जो कहीं पर प्रोग्राम हो उसमें शामिल हो गए, तो होम मिनिस्टर साहब ने सुना है कि जांच का ऑर्डर दे दिया है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जांच का ऑर्डर दे दिया है और इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो गुंडे हैं, शरपसंद हैं, जिन्होंने तशद्दुद बर्पा किया है, जिन्होंने झगड़ा किया है, करवाया है, उनके फ़ोटोज़ आ जाएंगे, फुटेज आ जाएंगे और उन पर मुकदमा चलेगा। तो हम बिल्कुल चाहते भी यही हैं कि ये सब हो। ये 2 दिन में महाराष्ट्र में जो भी दंगे फसाद हुए हैं उसको आप किन को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, जो फसाद किया है वो ज़िम्मेदार है। जो भी उसके अंदर फसादी है, तशद्दुद बर्पा किया है और उनकी जो गवर्नमेंट ने जांच का ऑर्डर दिया है, तो वो जिन लोगों ने बर्पा किया उन्हीं पर ज़िम्मेदारी आएगी ना कि किसी ने आदमी ने बोल दिया। अभी हम ही ने बोला था कि बम्बई बंद कीजिए, अब बम्बई बंद हुई, उसके अंदर आपने अपनी दुकान को बंद किया और उसमें चोरी हो गई, तो क्या ये बोला जाएगा कि भाई आपने बंद किया और मैंने अपनी दुकान बंद किया तो वहाँ पर चोरी हो गई तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं? तो ऐसा नहीं होता। यानी बात इंसानियत की, समझदारी की करना चाहिए। हर जमात में, सियासी जमात में ख़ास तौर से ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने मफाद के लिए सब कुछ करते कराते हैं। गुंडे होते हैं और सियासी लोग होते हैं। बाकी मजहबी आदमी, सोशल आदमी लड़ाई झगड़े के कायल नहीं होता। वो अपनी बात सख्त बोलता है मगर कानून के दायरे में बोलता है। कोर्ट के थ्रू हम बोलते हैं, मीडिया के थ्रू हम बोलते हैं, आवाम के ज़रिए हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जो भी है जिसने तशद्दुद बर्पा किया है उस पर कानून कार्रवाई होना चाहिए। हम होम मिनिस्टर साहब के जो उन्होंने ऐलान किया है उनके ऐलान का हम खैर मकदम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्द ये ऐलान करके दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए ऑर्डर दिया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई आपको रिकॉल आया है क्या, ऐसे ऐसे हम जांच कर रहे हैं? अब आपको कुछ लेटर वगैरह कुछ आया है? हमको क्यों हमारी जांच होगी, क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि हमारी ज़िंदगी सबके सामने है और हम जो है पुरअमन काम करते हैं। और अगर कभी उनको अपने कन्फ्यूजन दूर करने की बात भी आएगी तो हम जाके अपनी बात बताएंगे, वो आ जाएं या हम चले जाएं, उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई आवाम को इत्मीनान दिलाने के लिए और पुलिस अपने इत्मीनान के लिए अगर जांच करती है तो कोई इसके अंदर आदमी छोटा नहीं हो जाता है, बिल्कुल होना चाहिए।
और एक बात है कि सोशल मीडिया के अफवाह से काफ़ी दंगे फसाद हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है। आप एक पूरे कौम को एक क्या अपील करोगे कि इसके बहकाव में मत आओ, ऐसा कुछ, ताकि देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो कुछ हो रहा है, मुसलमान अमन के साथ अपनी कार्रवाई जारी की हुए है। और ये जो कॉल किया गया था, ये हुजूर के हमारे पैगंबर साहब की मोहब्बत में किया गया था। लिहाजा हम सबसे ये गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि ये जो हुजूर के नाम पर मादल्ला वसीम रिजवी ने किताब लिखी है और जो हुजूर की तौहीन करते हैं, हम जो कोर्ट में जा रहे हैं और कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, तो इस कार्रवाई के अंदर इस किस्म की जो हरकतें होगी, लड़ाई झगड़ा फसाद, तो हमारे कौस को नुकसान पहुँचेगा। लोग दूसरी तरफ तवज्जो दे देंगे, इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे। लिहाजा हमारी अपील है कि पीसफुली रहें, अमन के साथ रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आपके साथ हमारे साथ कोई छेड़खानी करे, जैसे लोग कर रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त करें, रसूलुल्लाह के लिए बर्दाश्त करें, अपने नबी के लिए बर्दाश्त करें और कानूनी कार्रवाई करें। अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाएं, मगर अमन को आँच आने ना दें, अमन को कायम रखें। हर सूरत में हमारे वजह से किसी एक फ़र्द को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल। हे होते रजा अकादमीचे अध्यक्ष सईद नूरी। DRV न्यूज़ के लिए गुणवंत नांगट, कैमरामैन हर्षद कांबळेसह DRV न्यूज़ मुंबई। धार्मिक संस्था के नाम पर जाने वाली रजा अकेडमी पर हिंसा के आरोप भी लग चुके थे। आइए जानते हैं ये आरोप क्या थे। रजा अकेडमी पर आज़ाद मैदान दंगों का आरोप लगाया गया था। अदालत और सरकार ने उन्हें संपत्ति के 3 करोड़ नुकसान के लिए भुगतान करने को कहा। 2006 में भिवंडी में रजा अकेडमी के विरोध के बाद 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नवंबर 2021 में त्रिपुरा में हिंसा के खिलाफ समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन अमरावती, नांदेड़, मालेगांव में हिंसा हो गया। कर्फ्यू लगाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। भाजपा नेता नीतीश राणे ने शनिवार को आरोप लगाया था कि रजा अकेडमी एक आतंकवादी संगठन है जो महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और दंगों के लिए जिम्मेदार है। रजा अकेडमी के विरोध के बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक, अमरावती और नांदेड़ जिलों में पथराव को लेकर एक बड़ी हाथापाई हुई। घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस को सूचित किया गया। अमरावती के हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में भाजपा विधायक नीतीश राणे ने घोषणा की थी कि वह शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर और रजा अकेडमी के खिलाफ राज्य में उकसाने और हिंदू दुकान मालिकों की लूट के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे। और इसी के चलते भाजपा विधायक नीतीश राणे ने रजा अकेडमी के खिलाफ मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में धरना आयोजित करने के लिए शिकायत दर्ज कराई, जो पिछले सप्ताह हिंसा में बदल गया। राणे ने रजा अकेडमी एक सूफी संगठन जो प्रकाशनों और शोध के माध्यम से इस्लामी मान्यताओं को बढ़ावा देता है और शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत त्रिपुरा हिंसा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर में कथित रूप से दंगा करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। नीतीश राणे ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस घटना को लेकर जो शिकायत दर्ज की है उसके ऊपर पोस्ट भी किया है। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। DRV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे कमेंट, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।